वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 15 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 14 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ हुम हैज़ द डिफेंस मिनिस्टर साइन एन एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार। इसका आंसर हो जाएगा BEL के साथ, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यानी वेयर इज द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 बीइंग हेल्ड? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है? इंग्लिश देख लेते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एलोकेट एनुअली टू ईच MLA अंडर द कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 करोड़ रुपए, यानी 3 करोड़ रुपीज़। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुडुचेरी की सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया? द गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी प्रेजेंटेड ए टैक्स फ्री बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,600 करोड़ रुपए, यानी कि 13,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया पुडुचेरी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फरवरी 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 5वां, यानी 5th। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है दिल्ली है, और भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है बर्निहाट है। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सभी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित सॉफ्टवेयर प्रतिबिंब मॉड्यूल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे गोल्डन डोम प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उन्नत इंटरसेप्टर शामिल है। और इसको बनाने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने किया है, और इसे अपनाने की घोषणा भी किया है गोल्डन डोम प्रणाली को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैमर्स क्लोज्ड पदक किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांवलाराम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को। यह 2023 में ही घोषणा की गई थी, अभी हाल ही में इनके परिवार को यह सौंपा गया है फ्रेंड्स, इसलिए चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बार हेडेड गूज पक्षी भारत के किस राज्य में पहली बार देखा गया? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नुकसान और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड से अमेरिका के हटने से विकासशील देशों को क्या मुख्य रूप से प्रभावित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से बचाव हेतु वित्तीय सहायता में कमी, यानी कि रिडक्शन इन फाइनेंशियल एड टू टैकल क्लाइमेट चेंजेस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? द फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा D, चिली। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सह अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव भारत की ओर से श्री अजीत कुमार साहू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग के निदेशक चिली की ओर से श्री गैब्रियल लसेका ने कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक जो आयोजित की गई उसमें भाग लिया। इस बैठक पर दोनों देशों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली का IGI एयरपोर्ट कौन सी बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? फॉर विच टाइम दिल्लीज IGI एयरपोर्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा D, 7वीं, यानी 7th। ठीक है। चलिए 7th टाइम्स हो जाएगा। तो डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से IGI को सम्मानित किया गया है। ठीक है। यह 7वीं बार है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की श्रेणी में IGI एयरपोर्ट को
चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार यानी PRIP योजना को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में उद्योग संवाद का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मुंबई। आंसर सी, मुंबई होगा। डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग इसका। देखिए, फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार यानी PRIP योजना को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में उद्योग संवाद 13 मार्च 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में 146 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अहमदाबाद में। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने गुजरात के अहमदाबाद में 146 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें अहमदाबाद विरमगाम रेलवे ट्रैक पर लगभग 1 किलोमीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकाथन किस शहर में आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, गोवा में। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, जो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण गोवा में हुई है, जिसका उद्देश्य जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल कर खनिज पदार्थों की खोज करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका, फ्रांस और UK को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, भारत। आंसर हो जाएगा डी, इंडिया। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड के FDI मार्केट्स की रिपोर्ट के अनुसार दुबई ने लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड FDI परियोजना के लिए पहला स्थान हासिल किया है विश्व में। साथ ही अमेरिका, फ्रांस और UK को पीछे छोड़कर भारत दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का अग्रणी स्रोत बन गया है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा दुबई में FDI किया है। ठीक है, विश्व में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस बैंक ने कमलवली को सुरक्षा संचालन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया है? यानी कि विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड कमलवली एज द हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ICICI बैंक। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं इसको। बैंक की साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से ICICI बैंक ने कमलवली को सुरक्षा संचालन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया है। उन्हें साइबर सुरक्षा और IT संचालन में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल भी इसका हम चर्चा किए थे, लेकिन आज जो है हमको डिटेल इसका न्यूज़पेपर में और भी कुछ चीज़ें मिली, इसीलिए मैंने इसे फिर से शामिल किया है। ठीक है, देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जा रहे जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने संबंधी ऑपरेशन का नाम BLA ने क्या रखा था? बलोच लिबरेशन आर्मी BLA इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिलेटेड टू द हाईजैकिंग ऑफ जाफर एक्सप्रेस गोइंग फ्रॉम क्वेटा टू पेशावर ऑन March 11, 2025 बाय BLA? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस ऑपरेशन का क्या नाम था? बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो ट्रेन का हाईजैक किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन मस्काफ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑपरेशन मस्काफ, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी होगा इसका आंसर। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। BLA के विद्रोही ट्रेन हाईजैक के ऑपरेशन मस्काफ के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। पाक इंटेलिजेंस को झूठी सूचना लीक कराई गई और कहा गया कि BLA क्वेटा में बड़ी कार्रवाई करेगा। इस इनपुट पर पाकिस्तान सेना ने क्वेटा में 12 बटालियन को भेज दिया, जबकि BLA ने अपनी तैयारी क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर मस्काफ सुरंग पर घात लगा करके की हुई थी। ठीक है, यहाँ से जाफर एक्सप्रेस के गुजरने पर ब्लास्ट कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एयरटेल के बाद किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जियो, सी हो जाएगा, सी जियो आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है।
यह समझौता स्पेस एक्स को भारत में स्टारलिंक की उपग्रह संचार आधारित सेवाओं को बेचने के लिए मंजूरी हासिल करने के अधीन है। इससे एक दिन पहले ही जियो की प्रतिद्वंदी भारतीय एयरटेल ने भी स्पेस एक्स के साथ इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मार्च 2025 को भारत सहित सभी देशों से आयात होने वाली धातुओं पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। ऑन March 12, 2025, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप imposed what percent tariff on metal imported from all countries including India। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 25%, यानी 25%। ठीक है, देखिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न धातुओं पर 2018 के शुल्क के सभी छूटों को हटा दिया और एल्युमिनियम पर शुल्क को 10% से बढ़ा दिया। भारत सहित आपका जा करके अन्य देशों में, जो कि ऊपर में हमने चर्चा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इन द टॉप 50 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 बाय सब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C9, यानी 9। ठीक है, 9 हो जाएंगे कुल मिलाकर के। देखिए, QS रैंकिंग में पहली बार 9 भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में शामिल हुए। QS विषय रैंकिंग 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल किया है। ISM धनबाद ने माइनिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप रैंक हासिल किया फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे ने तकनीकी शिक्षा में उच्चतम रैंकिंग प्राप्त की है। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर ने बिजनेस कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने। फ्रेडरिक मर्ज बिकम द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C जर्मनी। आंसर हो जाएगा C जर्मनी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए, जर्मनी में आम चुनाव विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री ओलाफ शोल्ज को हराया। फ्रेडरिक मर्ज पेशे से जो है एक अधिवक्ता है और उनकी पत्नी जो है चार्लोट मर्ज एक जज हैं। जर्मनी के आम चुनाव में विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री ओलाफ शोल्ज को हराया और फ्रेडरिक मर्ज पेशे में एक अधिवक्ता है और उनकी पत्नी जो है चार्लोट मर्ज एक जज है। फ्रेडरिक मर्ज का जन्म जो है 11 नवंबर 1955 को जर्मनी के ब्रिलोन शहर में हुई थी। फ्रेडरिक मर्ज ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज ने राजनीति से संन्यास कब का ले चुके थे। ठीक है, लेकिन करीब 10 साल बाद जब 2018 में एंजेला मार्केल ने अपनी रिटायर्ड होने की घोषणा की, उसके बाद उन्होंने राजनीति में वापसी की और सक्रिय हो गए थे। ठीक है, अभी देखिए जर्मनी के पूर्व प्रधानमंत्री कौन हो गए, ओलाफ शोल्ज हो गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। देखिए, IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है। Who was recently appointed as the captain of IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे को IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन चुना गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया। वे श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें मात्र 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब कोलकाता टीम के साथ साथ और एक जो है टीम के कैप्टन की घोषणा हुई है। ठीक है, देखिए IPL की टीम दिल्ली जो है दिल्ली कैपिटल्स ने भी आने वाले सीजन के लिए नए कप्तान के रूप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कप्तान नियुक्त किया है। वे पूर्व कप्तान ऋषभ पंत की जगह लेंगे। कौन? अक्षर पटेल। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटुक्कल पोंगला का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वेयर विल अटक्कुल पोंगला विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C केरल। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अटकुल
या अटक्कुल पोंगला का आयोजन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया। यह महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। केरल का यह त्यौहार श्रद्धा और भक्ति का त्यौहार है। अब केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित करने की योजना को गति मिल रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, खास करके बीपीएससी और जेपीएससी के संदर्भ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। तो पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार राज्य में स्थापित करने की योजना को गति मिल रही है। सी इसका बिहार आंसर हो गया। डिटेल्स देख लीजिए। बिहार के नवादा जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में आवश्यक राशि जारी कर दी गई है और जल संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा भी शुरू हो गई है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो पूर्वी भारत का यह पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, जिससे बिहार सहित आसपास के राज्यों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस प्लांट में जो है प्लूटोनियम और यूरेनियम के साथ थोरियम से न्यूक्लियर बिजली बनेगी। अच्छा फ्रेंड्स, नवादा में कहाँ पर? रजौली, याद रखिएगा, नवादा में रजौली में यह प्लांट प्रस्तावित है। ठीक है, अब चलिए देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बड़े पैमाने पर क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन नवादा में जल स्रोत सीमित होने के कारण गंगा नदी से जल आपूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार का जो है कुछ टारगेट भी है न्यूक्लियर ऊर्जा के संबंध में, यानी परमाणु ऊर्जा के संबंध में, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार का 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो उसी को अचीव करने के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं को गति दी जा रही है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है और बिहार में यह प्लांट इसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। यह परियोजना अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के ज्वाइंट वेंचर के तहत विकसित की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? इंग्लिश में देख लेते हैं। कांगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, छत्तीसगढ़। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा स्थल है जिसे यह मान्यता प्राप्त हुई है। कांगेर घाटी सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया भी है। ठीक है, कांगेर घाटी में 15 से अधिक चूना पत्थर की गुफाएं हैं, जिनमें कोटमसर, कैलाश और दंडक गुफाएं प्रमुख है। यह गुफाएं न केवल प्राकृतिक चमत्कार है बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद खास है। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है फ्रेंड्स, और वहाँ के जो अभी CM हैं वो बीजेपी पार्टी के विष्णुदेव साई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो है करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल फिर हम नए सेशन के साथ और नए ऊर्जा के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इससे मुझे भी एक क्या होता है, उत्साह मिलता है। तो कृपया कर आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।